तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का नीड ऑफ फिजिक्स चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा वीडियो, जिसमें हम तीन डेरिवेशंस देखेंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आफ्टर 7 days आई एम पोस्टिंग दिस सेकंड वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में यही डेरिवेशन से हमने एंड किया था। तो आप पहला वीडियो देखो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कंसेप्ट यानी कि चार्ज डेंसिटी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब आपको डिटेल में डिस्क्राइब किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये डेरिवेशन गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओके। और ये बोर्ड्स में आता है। ठीक है, तो इसका वेटेज भी ज्यादा है। तो तीन डेरिवेशन है। ये सबसे पहला डेरिवेशन है। इस पे ना मतलब ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो ये लेक्चर में हम लोग इक्वेशन वाइज हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल आर क्या होता है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये आपका, आप कंसिडर करो कि ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये सेंटर है और ये रेडियस है हॉलो स्फीयर का। ठीक है, हमें 3 पॉइंट से हम लोग को ये डेरिवेशन डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पॉइंट P1, P2 एंड P3। P1 जो है वो स्फीयर के बहुत दूर है। ठीक है, उसका डिस्टेंस बहुत लार्ज है। ठीक है, P2 जो है वो कैपिटल आर मतलब ऑन द स्फीयर है ना, तो उसका डिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और पॉइंट P3 वो स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस रेडियस से कम होगा। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या दिया है, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर। ठीक है, मतलब स्मॉल आर जो है ना, वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है, सेंटर से कितना है। ठीक है, मतलब आप P1 लो, P2 लो, P3 लो, सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है वो स्मॉल आर डिनोट करता है। ठीक है, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो मैंने कहा था कि गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड डेरिवेशन है, तो गॉस लॉ से हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ की दो इक्वेशंस है। सबसे पहला टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये लास्ट लेक्चर में किया था। जो एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक इक्वेशन था। और हाँ, डॉट प्रोडक्ट था। सेकंड इक्वेशन जो था वो डॉट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। ठीक है, फिर ये दो इक्वेशन जो है ना, वो हम लोग कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशंस का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो हम लोग इसको इक्वल करते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को हमने इक्वल किया। ठीक है, फिर हमने ये जो पॉइंट है ना, हम पॉइंट वाइज डेरिवेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एट पॉइंट P1, अभी P1 स्पीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज्यादा है। इसलिए कंडीशन देखो क्या लिया, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। फिर सेकंड कंडीशन देखो, पॉइंट P2, ये P2 जो है वो स्पीयर के ऊपर है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। और P3 जो है वो स्पीयर के अंदर है, मतलब डिस्टेंस r से कम है, इसलिए थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में गॉस लॉ, पहले कंडीशन में देखो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। ठीक है, फिर ये जो ds वेक्टर मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि ds वेक्टर एरिया वेक्टर होता है, और स्पीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो वही उसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, E क्रॉस 4πr² इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर ये जो फोर पाई आर स्क्वायर है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने का हम लोग को ई चाहिए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो डेरिवेशन के स्टार्टिंग में देखो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर अगर चार्ज है तो कोई भी पॉइंट उसके नजदीक पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर अब अभी P1 और P2 में फर्क क्या है, तो P1 और P2 में डिस्टेंस का फर्क है, प्लस ये जो डिनोमिनेटर में स्मॉल आर स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, उसकी जगह कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, बस और कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट पे देखो, थर्ड पॉइंट P3 है। ठीक है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट फॉरवर्डली जीरो दिया है, क्योंकि ये हॉलो स्पेयर है ना। हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सॉलिड होता तो अंदर भी सरफेस होता। ठीक है, अभी सॉलिड अगर होता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता और बाहर भी होता है। ठीक है, लेकिन हॉलो स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है। ठीक है, अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी पॉइंट इनसाइड हॉलो ऑब्जेक्ट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट किया, लास्ट लेक्चर में किया था लेकिन शॉर्ट में हुआ था और शायद मैं डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए। तो ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, ये सेकंड डेरिवेशन है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर में हम लोग एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे, जो ब्लू कलर का है ना वो सिलेंडर है हमारा। ठीक है, और ये जो ब्राउन कलर का रॉड दिख रहा है उसके अराउंड ही सिलेंडर हम लोग को इमेजिन करना है। ठीक है, ये गॉसियन सिलेंडर है। ठीक है,
और ये जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, देखो प्लस प्लस, ये पूरा रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ओके, तो ये आपको येलो एरो और ब्लू एरो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ई वेक्टर और डी वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायग्राम क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ओके, तो अगेन अब ये डेरिवेशन फुल इक्वेशन बेस्ड है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा था गॉस लॉ के ऊपर है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन वही है, बस यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट किया, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर दोनों को इक्वल किया है, दोनों सेम है ना। लास्ट डेरिवेशन में भी हमने दोनों को इक्वल किया था, तो यहाँ पे भी दोनों को इक्वल ही करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ई डॉट डी ए, अभी इसमें कैसा है कि एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, वो इनफाइनाइटेसिमल है, डी ए है। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में डिनोमिनेटर में डी एल होता है, ठीक है। फिर सरफेस चार्ज में डिनोमिनेटर में डी ए होता है। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में डिनोमिनेटर में डीवी होता है, मतलब वो स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए जो है वो स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइटेसिमल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये देखो इंटीग्रल साइन है ना, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया मिलता है, ठीक है। वही टोटल एरिया हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। फिर अभी ये सिलेंडर है, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर है, तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे एरिया की जगह हम लोग को 2 पाई आर एल पुट करना है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल, देखो ये इक्वेशन, ठीक है। फिर ये इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, ये इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फिर जाके हम लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो यहाँ पे यूज करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू एल। तो ये क्यू है ना, यहाँ पे पुट करो लैम्बडा एल, ये लैम्बडा एल यहाँ पे पुट करो। तो देखो दोनों साइड एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, तो ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन। फिर 2 पाई एल ने नीचे शिफ्ट किया है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि हर डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। होलो स्फीयर के केस में अगर पॉइंट बाहर रहेगा, अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। सिमिलरली इसमें भी वैसा है कि जो गॉसियन सिलेंडर है ना ब्लू कलर का, इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। तो इसमें कांस्टेंट कौन से देखो, पाई पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, एप्सिलॉन 9 × 10⁻⁻12 अप्रोक्स, एक्चुअली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, बट हम लोग 9 अप्रोक्स ले सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये दिए क्वेश्चन में दिए जाएंगे, लेकिन स्मॉल आर डिस्टेंस है, ठीक है। लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये शायद से फाइंड करना रहेगा। फिर वो दोनों फाइंड करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो हमने 2 डेरिवेशन पूरे कर लिए। नाउ वी विल गो ऑन टू थर्ड डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, तो इसमें एक शीट होती है जो, यहाँ पे देखो इसमें शीट जो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, इनफाइनाइट कंसिडर क्यों किया है, क्योंकि लेंथ वाइज हम लोग को ये देखना है, ठीक है। ओके, तो इसमें इमेजिन कैसा किया है कि एक रॉड लिया है, ओके, और वो एक शीट के आर पार इमेजिन किया है, ठीक है। ओके, मतलब शीट के दोनों साइड रॉड है, ओके, और दोनों साइड से मतलब रॉड जो है वो शीट से पास हो रहा है, ठीक है। तो वो शीट चार्ज है, तो वो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रॉड पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये शीट जो वो चार्ज है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो दोनों साइड गिरेगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों का एरिया सेम है। ये जो कैपिटल है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, ओके, वो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग को दो सर्कल दिख रहे हैं, दो सर्कल नहीं एक्चुअली दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब सिलेंडर के जो ओपनिंग होते हैं ना दो, ओके, उसका एरिया है ये, ठीक है। तो दोनों साइड से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इस रॉड से निकल रही है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही है, समझ रहे हो। और यहाँ पे रॉड के दो ओपनिंग्स है ना, तो इसलिए दोनों ओपनिंग से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अगेन, अभी यहाँ पे देखो, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ का फर्स्ट इक्वेशन है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये दूसरा इक्वेशन, ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना, अभी यहाँ पे प्लेन शीट है, ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेंडर था और एक रॉड था, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शीट है, इसलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ये देखो, सिग्मा, तो यहाँ पे क्या किया, चार्ज को एक साइड शिफ्ट किया है और सिग्मा इंटू एरिया को अलग एक साइड शिफ्ट किया है, ठीक है। मतलब एरिया अगर आप डिनोमिनेटर में लोगे ना, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, जैसे सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे क्यू का हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया, सिग्मा इंटू ए। ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ए का तो फॉर्मूला मतलब एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर, वो पुट करने का यहाँ पे, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जो आपको क्यू का फॉर्मूला मिला ना, ठीक है, ये आपको जो क्यू का फॉर्मूला मिला वो यहाँ पे पुट करो, ये बॉक्स है ना, ये न्यूमरेटर में क्यू दिया है आपको, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, इसका फॉर्मूला देखो, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो हम लोग को ये स्टेप मिलेगी, ठीक है। सो इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। बिकॉज ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन वाज ड्यू टू गॉस लॉ and second equation is due to surface charge density. Okay, by solving these two equation we will get third equation. Okay, अभी ये फोर्थ इक्वेशन में क्या क्या देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड एंड वन फ्रॉम राइट साइड, मतलब देखो, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम है, ठीक है, मतलब दोनों दोनों साइड से सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो हम लोग दोनों साइड इक्वली ऐड करेंगे, ठीक है। अभी जो ई डॉट डी है ना, अगेन लास्ट डेरिवेशन में क्या किया था हम लोग ने, लास्ट टू लास्ट होलोस्फीयर के केस में हम लोग ने एरिया की जगह फोर पायर स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया था। तो ये डेरिवेशन में भी वैसे ही करेंगे ना, ओके। यहाँ पे एरिया की जगह पायर स्क्वायर पुट करेंगे, सिंपल, ई डॉट डी ए है ना, तो ई डॉट पायर स्क्वायर, ठीक है। और ये ई डॉट पायर स्क्वायर एक ही साइड के लिए नहीं, दोनों साइड के लिए, क्यों, क्योंकि दो सर्कल है, दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दो ओपनिंग्स है, इसलिए ई इंटू पायर स्क्वायर प्लस ई इंटू पायर स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल है, ठीक है। तब जाके हम लोग को ये आर एच एस मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ई इंटू पायर स्क्वायर प्लस ई इंटू पायर स्क्वायर विल गिव यू टू टाइम्स ई इंटू पायर स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों साइड से ना हम लोग आर स्क्वायर पाई पाई कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ई इंटू टू, मतलब टू ई बचेगा ये साइड, और ये साइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि पायर स्क्वायर और पायर स्क्वायर तो कट हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को डेरिवेशन मिल गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया, ठीक है। हम लोग का जो मोटिवेशन क्या बोल रहा हूँ, मोटिव था, मोटिव हम लोग ने कंप्लीट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने कैलकुलेट किया, ठीक है। तीनों डेरिवेशन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोग ने होलो स्फीयर जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। सेकंड डेरिवेशन में हम लोग ने इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, सिलेंडर जो है ना, कंडक्टर के अराउंड सिलेंडर है, तो उससे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, ये देखो लास्ट में। एंड थर्ड वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, ओके। तो लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। लेक्चर एंड नहीं हो रहा है, वीडियो एंड नहीं हो रहा है, एक कंसेप्ट बचा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग
समझाया था कि इलेक्ट्रो मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल और स्टैटिक मतलब चार्ज पार्टिकल एक पोजीशन पे रेस्ट है, ठीक है। ओके, एक पोजीशन पे रेस्ट कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो जो एक जगह पे जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल है जो एक जगह पे रेस्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये हमें ये डेफिनेशन बता दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ओके, टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है ना, तब तक कोई कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं होता। ओके, अभी ये जो फॉर्मूला है U इज इक्वल टू क्यू वी, ये U क्या है, तो U ये पोटेंशियल एनर्जी, V जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, पोटेंशियल मतलब एक क्वांटिटी, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर बोल सकते हो। U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वी, ठीक है। तो वर्क डन का अगर फॉर्मूला देखो, यहाँ पे W है ना, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U। ये डेल्टा जो है वो क्या है, चेंज। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, चार्ज इनटू, ये पोटेंशियल एनर्जी है यू और ये पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर समझना है ना, तो वर्क डन टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टेबल, कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को स्टेबल करना हो, तो हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे जो वर्क होता है ना, ओके, वो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि 4 स्लाइड करेंगे, ओके, 3 डेरिवेशंस, ओके, और एक कंसेप्ट। वीडियो शॉर्ट बनाना है इसलिए guys, ठीक है। तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन में आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं और भी कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू, बने रहिए। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।